वेलकम फ्रेंड्स। सो मंथली डेटा बड़ा अच्छा बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हालांकि डेली डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और वीकली डेटा थोड़ा सा वीक लग रहा है। सब कुछ मिला जुला, मगर दिसंबर मंथ एक अच्छा मंथ हो सकता है अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अभी रेस्ट अश्योर्ड, मार्केट बहुत आगे ऊपर जाने वाली है। अगर आपका होराइजन 2-3 साल का है तो निश्चिंत होकर बैठिए, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में भी बहुत दम है। इन सब की बात करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे वीडियो में डेटा के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करें और पढ़ें। देखिए, अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। स्मार्ट मनी मतलब द बिग मनी, जो बड़ा पैसा लगाते हैं। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, विदेशी वाले और घरेलू वाले कर क्या रहे हैं। देखिए, अगर डोमेस्टिक की बात करूं, अभी फिलहाल फ्राइडे और थर्सडे की दोनों दिन लगातार बाइंग में थे। FISB और DISB यानी कि दोनों स्मार्ट मनी इकट्ठे एक साथ बाइंग कर रहे हैं। मार्केट में दम है, ये बता रहा है अभी के लिए। बट ये FIS बहुत टाइम बाद बाइंग में आए हैं। जब ये बाय करते हैं तो ये सेल करने के लिए करते हैं, ऐसा अभी तक इतिहास बता रहा है इस साल का। और पीछे हम कई बार इससे पैसे भी बना चुके हैं, ठीक है। सो इसको बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं मानते। लेकिन अब आगे चलते हुए बड़े डेटा को देखते हैं। देखिए, फ्राइडे को जो बात करी है FIS ने, वो 2625 करोड़ की बाइंग करी है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1134 करोड़ की बाइंग करी है। वहीं अगर हम मंथ ऑफ नवंबर की बात करें तो अभी तक पैसा नहीं लग रहा है। मैं ये आपको बता रहा था, जो डेटा में साफ दिख रहा है। देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने पूरे मंथ ऑफ नवंबर में 9273 करोड़ की बाइंग करी है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3052 करोड़ की सेलिंग करी है। अगर इसको आप समझना चाहें कंपैरेटिवली, तो अक्टूबर मंथ के डेटा को अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 9200 करोड़ की बाइंग करने वाले इस महीने, पिछले महीने 27217 करोड़ की बाइंग करी थी। तो 1/3 रह गया इनका डेटा कंपैरेटिवली उस हिसाब से देखा जाए तो। और अगर वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग को देखें 3052 करोड़ की नवंबर में, तो इनका अक्टूबर में सेलिंग थी 29,790 करोड़, यानी कि इनका 10% रह गया डेटा कंपैरेटिवली जो इन्होंने अक्टूबर में करा था। और लगातार सेल कर रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहे तो आपको पता है, मैं बताता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे साइड में नंबर्स लिखे हुए हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। बाकी फर्दर ईयरली की बात करें तो अब ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो निश्चिंत रहिए। मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आने वाले हैं ऊपर की तरफ। अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है 2-3 साल या उससे ज़्यादा का, तो मार्केट में अच्छा पैसा बनता नजर आएगा। स्टे इन्वेस्टेड। कैसे कह रहा हूँ, देखिए 2021 और 22 2 साल की मिलाकर अगर बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 15 साल से ज़्यादा का पैसा जो लगाने में लगाया था, उन्होंने 15 साल लगाए थे, वो निकाल चुके हैं लास्ट 2021 एंड 22 में। 3,71,159 करोड़ की सेलिंग करी है। लेकिन मार्केट फिर भी नहीं गिरी। क्यों? क्योंकि इतना ही माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, घरेलू निवेशक जो हैं, उन्होंने फंड हाउसेज ने खरीद डाला 3,71,273 करोड़ का माल। वहीं अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, अब इस साल क्या हो रहा है और पिछले साल क्या हुआ, तो 2022 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2,78,429 करोड़ 2,78,429 करोड़ का माल बेचा था। अगर इस साल 2023 की बात करें तो सिर्फ 54,362 करोड़ का माल बेचा है कंपैरेटिवली। बट खैर, बेच ही रहे हैं फिर भी, तो इसे भी हम पॉजिटिव नहीं मानते। ठीक है, आगे चलते हैं। मगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बाइंग कर रहे हैं, उन्होंने 2,76,698 करोड़ का माल खरीदा था 2022 में। उसके मुकाबले में अभी ये खरीद चुके हैं 1,65,691 करोड़ का। अब मगर कम है ये भी लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कंपैरिजन देखिए। FIS ने जब 2,78,000 करोड़ का माल खरीदा तो ऑलमोस्ट सिमिलर अमाउंट का माल इन्होंने खरीद डाला। लेकिन इस साल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सिर्फ 54,000 करोड़ का माल बेचा है और इन्होंने 1,65,000 करोड़ का माल खरीदा है। समझिए इस बात को कि ये अभी भी बहुत मोटा पैसा लगा रहे हैं, बजाय इसके ये कि मार्केट को बचा रहे थे। क्योंकि FIS बेच रहे थे तो ये खरीद रहे थे। अब ये दिख रहा है कि ये सिर्फ उनका ही माल खरीद नहीं रहे हैं, ये तो अभी भी इन्वेस्ट करे ही जा रहे हैं। ठीक है, इनको इससे मतलब नहीं कि वो सेलिंग करें, इनको माल चाहिए। यानी कि अगर FIS बेचे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जहां से भी मिल रहा है ये खरीद रहे हैं और ये अच्छी बाइंग में बैठे हैं। तो ये हो गया आपका बड़ा वाला ओवरव्यू, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है और बड़ा पैसा क्या कर रहा है। सो एज ए इन्वेस्टर रेस्ट अश्योर्ड, मार्केट आने वाले समय में लंबे मूव्स ऊपर की तरफ दिखाएगी।
क्योंकि स्मार्ट मनी जिस तरफ जाता है मार्केट उसी तरफ जाती है, क्योंकि पैसा वही लगाते हैं, मार्केट को वही मूव करते हैं। और वो पैसा जहाँ लगाते हैं वो उन कंपनीज में होता है जहाँ पे उनको प्रॉफिट आना ही होता है, क्योंकि उनके वैल्यूएशन और एनालिसिस बढ़िया होते हैं और हमको उसी के साथ राइड करना होता है। वही है बड़ा शिप जिसके साथ हम अपनी कश्ती को लाइन करने की कोशिश करते हैं। अब इसके अलावा चलते हैं वीकली और डेली एनालिसिस पे। देखिए फॉर द नेक्स्ट वीक बात सबसे बड़ी ये है कि भाई देखिए अब हम मंथली एक्सपायरी में घुस चुके हैं, और ये जो है वो मंथली एक्सपायरी होगी हर रोज ऑलमोस्ट। वेडनेसडे को छोड़ दीजिए, मतलब अगर ट्यूसडे की बात करें मार्केट खोलेगी तो फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है, वेडनेसडे को छोड़ देंगे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होगी, क्योंकि वीक मंथली एक्सपायरी सेम डे होती है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होगी। ठीक है, मंथली भी होगी वीकली भी होगी, बड़ी होती है, हर बार खेल होता है, इसमें भी होता हुआ नजर आएगा, डेटा भी ये बता रहा है। मगर उसको समझते हैं चार्ट्स पे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। उससे पहले यहाँ समझ लेते हैं डेटा क्या है। देखिए फ्राइडे के सेशन में जो मूवमेंट था वो सेंसेक्स के अंदर 964 शेयर्स जो है वो ग्रीन में बंद हुए हैं, और गिरने वाले शेयरों की गिनती ज़्यादा थी, 1135 शेयर्स। यहाँ पर सेल ऑफ दिख रहा है, लेकिन मार्केट गिरी नहीं है, 7 पॉइंट्स गिरकर निफ्टी बंद हुआ है 19,794 पे। और मैं कई दिन से, 3 दिन से लगातार 4 दिन से बता रहा हूँ आपको, 800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो रोज़ ये हमें कंफ्यूज करते हुए बोलते हैं कि या तो मान लो टूट गया या मान लो बढ़ गया। जैसे कि थर्सडे को भी 19,802 2 पॉइंट्स ऊपर बंद हुई थी 800 से, नीचे गिरे तो 794 पे बंद हो गई, अब 6 पॉइंट नीचे बंद हो गया 800 से। आप क्या मानेंगे, इसे ब्रीच्ड मानेंगे या कि ब्रेकआउट नहीं है? दोनों में से ये सिर्फ मार्केट के अंदर गेम सेट हो रहा है। अब अगर बात करूं इंपॉर्टेंट लेवल की, तो भाई 19,750 इस पर नज़र रखिएगा, इसके नीचे जाएगी मार्केट तभी बेचिएगा। ये कमज़ोर लेवल हो सकता है मार्केट में, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो मार्केट इसके नीचे ही ट्रेड करेगी, हालांकि ऐसा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। बाकी मैं चार्ट्स पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं सेक्टर वाइज देख लेते हैं। देखिए अगर सेक्टर वाइज बात करें तो फ्राइडे को बढ़ने वाले सेक्टर जो थे वो फार्मा सेक्टर 0.87% टॉप सेक्टर था बढ़ने वाला, मेटल उसके बाद 0.67%, और हेल्थ केयर भी 0.63% बढ़कर ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा था। वहीं नीचे की बात करें तो गिरने वाले सेक्टरों में टॉप लूजर जो था वो आईटी सेक्टर था 0.97%, काफ़ी अच्छी गेन दिखाने के बाद ये करेक्ट होता हुआ नजर आया फ्राइडे के सेशन में। और इसके अलावा एफएमसीजी 0.47% टूटता हुआ नजर आया। तो टॉप सेक्टर्स गिरने वाले और बढ़ने वाले थे, लेकिन अब गेम जो छुपा था वो बैंक में छुपा हुआ था। बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो 0.44% बढ़ता हुआ नजर आया, ग्रीन में बंद हुआ है, 191 पॉइंट्स बढ़कर क्लोज हुआ है 43,769 पे फ्राइडे के सेशन में। और इसमें जो खेल है वो ये है कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, प्राइवेट बैंक एंड पीएसयू बैंक। प्राइवेट बैंक 0.39% ग्रीन में बंद हुए हैं, बढ़कर बंद हुए हैं, यानी कि अप मूव था। वहीं इसका जो सेकंड पार्ट है वो है पीएसयू बैंक्स, वो गिरकर टूटकर रेड में बंद हुए हैं 0.34%। तो यहाँ पर गेम छुपा हुआ है, और यही है जो इम्पैक्टफुल होते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी के कंपोनेंट्स काफ़ी मिले जुले हैं। अब या तो पीएसयू बैंक्स में बाइंग आएगी और वो फिर निफ्टी को ऊपर ले जाएगी, या फिर प्राइवेट बैंक जिसमें बढ़त आ रही थी यहाँ पर भी गिरावट आती हुई नजर आएगी और फिर निफ्टी को नीचे ले जाएगी। ये है गेम ट्यूसडे का। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट्स पर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। उससे पहले एक बार ग्लोबल संकेतों को देख लेते हैं। देखिए सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं। जैसे कि सिल्वर 1.40% बढ़कर ट्रेड कर रहा है 73,915 पर, 1,000 रुपीज से ज़्यादा की बढ़त आई है इसमें फ्राइडे के सेशन में। गोल्ड में भी ठीक ठाक सी बढ़त आई है, 298 पॉइंट्स की करीब 0.5% लगा लीजिए, और ये 61,370 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं सबसे खतरनाक बात जिसके हमारे को नीचे गिरने पर ही इक्विटी मार्केट न्यू हाइज बनाना चाहेगी या बना सकती है, क्योंकि वो इंडिकेटर हमारी इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी की सिंक का होता है, दैट इज USD/INR। डॉलर की कीमत अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है और ये अभी फिलहाल 83.38 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि नेगेटिव फॉर दी इक्विटी मार्केट है। और ये 83 के नीचे नहीं आता अगर, तो हमारे लिए न्यू हाइज बनाना मुश्किल है, और एक ही दिन में 38 पैसे इसका टूट जाना ये भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, सो चांसेस आर के इसकी वजह से अभी फिलहाल एक डिप हम आता हुआ देखें मार्केट में। ठीक है, बाकी HDFC बैंक पर नज़र रखिएगा, 1532 पे क्लोज हुआ है, 0.71% का गेन है। प्राइवेट बैंक्स में अगर गिरावट आती है तो यही वो जगह है जहां पर ये टूटता हुआ नजर आएगा। प्राइवेट बैंक्स में इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो कभी भी गिरावट आएगी तो सबसे पहले ICICI बैंक और HDFC पे नज़र रखिएगा। अगर ये दोनों टूटते हुए नजर आए तभी बैंक निफ्टी नेगेटिव में जाएगा, अदरवाइज छोटे मोटे बैंक के गिरने से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स फॉर द बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स है। आइए चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कि वहां पे क्या दिख रहा है। देखिए मंथली की बात करूं तो ये है मंथली चार्ट निफ्टी का, और देखिए पैटर्न क्या चल रहा है।
अगर बात करूं मैं, जुलाई से चल रही स्टोरी है, ठीक है। जुलाई में ग्रीन कैंडल, अगस्त में रेड कैंडल, सितंबर में फिर से ग्रीन कैंडल, अक्टूबर में फिर रेड कैंडल और अब नवंबर में ग्रीन कैंडल, ठीक है। लेकिन स्टोरी क्या है, अभी भी इसने अपना हाई नहीं पार करा है। आज नवंबर जो मंथ चल रहा है, 3 दिन और हैं, अगर ये 19,850 के ऊपर मंथ नवंबर क्लोज कर देते हैं, ये बात नोट करके रखिएगा, तो बॉस बिंदास फिर बाय में बैठ जाएगा। मार्केट फिर बहुत अच्छे से ऊपर जाने वाली है। सबसे पहला लेवल तो जो है वो 400 पॉइंट ऊपर 2022 पे आता है, सॉरी 20,222, ठीक है। 20,200 के पार जा रही है मार्केट फिर कम से कम, और फिर उसके बाद और भी नए हाइस बना सकती है, पैटर्न ये कह रहा है, ठीक है। हाईएस्ट क्लोजिंग इसने दी है। अगर अभी तक की बात करें, इसको मैं आपको दिखाऊं, देखिए क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो क्लोजिंग बेसिस पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर निफ्टी में, ठीक है। और पिछले हाई के ऊपर इसने क्लोज कर दिया है 19,750, एक इम्पॉर्टेंट लेवल बनता है, इस पर नज़र रखिएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ 750 से 780 का एरिया है जहाँ पे ट्रैपिंग होगी। अगर इसको नीचे गिरना है तो ये यहाँ से गिरेगा, अदरवाइज ये लाइन चार्ट में आप साफ देख पा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया सा डब्ल्यू बन रहा है। नेक लाइन पहले वाली ब्रेक हो चुकी है, अब ऊपर का टॉप भी ब्रेक कर दिया है इसने और क्लोजिंग दे दी है। अब अगर ये हफ्ता जो शुरू हो रहा है लास्ट वाला हमारा नवंबर का, जिसमें सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन है, तो ये भाई मार्केट बहुत तेज ऊपर जाने वाली है। डब्ल्यू पैटर्न है, उसके हिसाब से आपको मैं बताऊं तो कम से कम 200 से 750, तो कम से कम 500 पॉइंट और ऊपर मार्केट जा रही है। यानी कि इसके हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न का जो ट्रेंड, जो टारगेट निकालने का हिसाब किताब अगर देखें तो उसमें मिनिमम से मिनिमम भी निकालूं तो 500 पॉइंट तो कम से कम ऊपर यहाँ से जाती है। यानी कि 19,800 से 20,300 आता हुआ नज़र आ सकता है आराम से, अगर इन दिसंबर अगर ये रिवर्सल नहीं लेती, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये हो गया निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को भी आप देख लीजिए। बैंक निफ्टी में थोड़ा डिफरेंट ट्रेंड चल रहा है। ये डाउन ट्रेंड में है, हर बार लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता हुआ चल रहा है। अभी हालांकि रिवर्सल पे है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नेक लाइन है, अगर ये इसको तोड़कर ऊपर जाता है तभी ये माना जाएगा। इसमें भी ये डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ माना जा सकता है, इस तरह से अगर इसको देखा जाए तो, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है पैटर्न्स को देखने का, और ये साइडवेज डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चांसेस आर कि ये भी ऊपर की तरफ जाए, लेकिन सॉरी ब्रेकआउट कंफर्म करना होगा। सॉरी यार, तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, गला भी खराब है। माई अपॉलॉजीज, सिंसियर अपॉलॉजीज, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस। अब इसके अलावा फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी ऑफ बैंक निफ्टी है। सो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। मिड कैप निफ्टी बहुत दमदार दिख रहा है, और किसी भी मार्केट की यही ताकत होती है, अगर ये ऊपर चलता रहा तो भाई बहुत बड़ा मूव है, अप मूव फिर से, ठीक है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है अब 9,120 जब तक नहीं टूट जाता तब तक ये ऊपर ही जा रहा है, इस बात को मानकर चलिए। अब चलते हैं लेवल्स टू ट्रेड कैसे करना है। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी जो है इस समय पे ऐसे लेवल्स पे है कि ये बढ़िया से रुका हुआ कहना चाहिए है, और पैसा जो लगा हुआ है वो अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। ये बड़ी सी कैंडल आप देख पा रहे हैं, ये आर्ली चार्ट है। ये हमारी बनी थी किस दिन, यहाँ पर पैसा लगा था 22 नवंबर 2023, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ बैठे हैं 23 नवंबर की क्लोजिंग पे, जो इससे 50% से ऊपर ही है। नीचे जाने की कोशिश करी थी लेकिन उससे ऊपर वापस क्लोजिंग दी है, और वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली कम है, बाइंग अच्छी हुई थी, अभी भी स्ट्रेंथ है मार्केट में, ठीक है। सो दिस वे इट इज़ सेइंग दैट कि ये ऊपर जाना चाहती है। लेवल्स क्या होंगे उसकी बात कर लेते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, देखिए अगर ऊपर जाना है तो बाइंग अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, तो 19,800 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो आप बाय कर सकते हैं, तब ये बाय का ट्रेड बनता है। अगला लेवल जो है वो फ़िलहाल के लिए 820 से 830 का एरिया बनेगा, उसके ऊपर 857 बनेगा, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट वाला 875 का लेवल है, 19,875। अगर ये वीकली में
ऊपर चली जाती है मार्केट इसके, तो बॉस फिर हम और अच्छे से ऊपर जा रहे हैं। और अगर इसके ऊपर चले गए तो इसी को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा और फिर सिर्फ राइड करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसके बाद जो अगली रेजिस्टेंस आती है वो 19,991 आती है, और अगर इसको भी पार कर गए तो फिर हम 20,200 सीधा जाते हुए नजर आएंगे, 20,216। और अगर ये भी पार कर गए तो फिर बॉस ये ओपन स्काई है, फिर ये न्यू हाइज बनाने के मोड में चल पड़ेगी और ये बहुत तेज दौड़ लगाएगी, क्योंकि पूरा साल काइंड ऑफ कंसोलिडेशन हुई है। अगर आप इसको देखें तो हम मंथली में बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, लेकिन ईयरली में अभी तक हम बहुत ज़्यादा मूव नहीं करे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अक्टूबर मंथ की, तो अक्टूबर मंथ का जो लो था वो 18,845 था, और अगर नवंबर मंथ की भी प्रेजेंट की बात करें तो हम 800 पे बैठे हैं, 19,800 पे, 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट ये मूव कर चुका है वहाँ से, ठीक है। लेकिन असल में अगर हम बात करें तो जहाँ पर हम अभी हैं यहीं पर हम थे जून में भी, जुलाई में भी। इनफैक्ट जुलाई का हाई ऑलमोस्ट इससे थोड़ा सा ऊपर था। ये मार्केट 7 महीने से या 6 महीने से बहुत ज़्यादा मूव नहीं करी है। और अगर वैसे बात करूं तो 18,800 जो अक्टूबर मंथ का लो था उसको अगर हम देखें तो वो भी बहुत दूर का नहीं था, यहाँ पर ही हम थे लगभग दिसंबर 2022 में। तो मार्केट बहुत ज़्यादा मूव नहीं करी है, अभी पेंडिंग है और ये मूव करती हुई नज़र आ सकती है। एफआईआईज जो कंट्रोल करते थे मार्केट को वो ऑलमोस्ट वीक हो चुके हैं, अब इनके हाथ में मार्केट नहीं रही है। डीआईएस बहुत अच्छे से पैसा लगा रहे हैं, कारण डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पास बहुत पैसा है, उसका कारण हमारे रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी जागरूक होते जा रहे हैं। बहुत से लोगों का इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड्स में बढ़ता जा रहा है और वो फंड हाउसेस को पैसा दे रहे हैं और मार्केट में और पैसा आ रहा है। जब तक इनको पास पैसा है तो ये ऊपर जाने की ही तैयारी करते रहेंगे और ऊपर जाती हुई नजर आएगी मार्केट। अब वीकली एनालिसिस है इसलिए आगे की बात कर लेता हूँ। बड़े लेवल्स आपको बता दी ऊपर के, नीचे अगर आते हैं तो 19,800 के नीचे हैं तो भाई ये गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन बढ़िया वाले सपोर्ट जो है वो 782 पे बनी हुई है। इसको अगर तोड़ा तो फिर नीचे 755 एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये अगर टूट जाता है 750 मान के चलिए टू बी सेफर साइड, तो फिर ये मार्केट कमजोर है, ठीक है। 750 से 740 का एरिया यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बाउंस बैक करे और फिर ऊपर जाए, जो कि ये पैटर्न बनाती चल रही है। ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऊपर आती है। तो काइंड ऑफ 740-50 के आसपास इसको वापस आकर बाउंस कर लेना चाहिए। अगर नहीं करती है तो फिर एक और अच्छा फॉल आता नजर आएगा। तब मार्केट जो है वो 19,640 से 600 के बीच तक जाती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट 580 तक को छू सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 580 होगा। 580 को अगर तोड़ दिया तो फिर 19,499, 19,416 और उसके बाद 19,334 और 19,248, ये सारे लेवल्स अगले हफ्ते टेस्ट हो सकते हैं 3 ही सेशन में, ठीक है, 3 ही सेशन। तो दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक एट एज अ ट्रेड इन दैट। अभी मैं बात करूंगा फिर निफ्टी की एक्सपायरी की, तो उसमें आपको ट्रेड भी बताऊंगा। डेली ट्यूसडे को क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, देखिए वैसे ही तो बैंक निफ्टी में भी स्टोरी जो है वो ठीक ठाक सी है, लेकिन रिवर्सल दिख रहा है और पिछले हाई को ऑलमोस्ट टच करके बाय करा है। तो अगर इसको बाय करना है तो इसका लेवल थोड़ा दूर का बनता है सपोर्ट का, तो स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। लेकिन ऊपर अगर खुल जाती है गैप अप तो बहुत आसान होगा ट्रेड करना। दैट इज इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का 43,560। इसके नीचे है तो भाई बाय मत कीजिएगा, बाय से बचिएगा। बाय करना है तो इसके ऊपर होना ही चाहिए, ठीक है। 19,560 70 के ऊपर है तो बाय कीजिए। तो फिर इसकी अगली रेजिस्टेंस जो बनती है वो 43, सॉरी मैं 19 भूल गया शायद, 43,580 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 570-80 के नीचे है अगर तो भाई फिर बाय मत कीजिएगा। बाय इसके ऊपर है तो बाय करिएगा। तो अगला लेवल 43,800 का आता है। 800 से 830 का लेवल है, इसको अगर क्रॉस कर गया ये तो और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तब ये फिर 44,100 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको पार करा तो फिर 260, और अगर इसको पार करा तो जो स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस आ रही है मुझे वो 320 के आसपास दिख रही है। इसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए पैसा लगना ज़रूरी है और यहाँ पर ये अटकता हुआ नजर आ सकता है। सो इस लेवल को नोट करके रखिए 44,312, और अगला लेवल जो बनता है वो 44,700-600 का बनता है। इस रेंज में पहुंचने पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस करेगा जो स्टिफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। इसको पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर अच्छे से पैसा लगता है, जैसे कि एफआईआईएस दिखा रहे हैं 2600 करोड़ की बाइंग कर लिए, वैसी बाइंग होती रहती है तो फिर ये पार हो जाएगा। और अगर ये पार हो गया तो फिर बैंक निफ्टी भाई बहुत बढ़िया से ऊपर जा रहा है। फिर तो सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करिएगा। फिर 45,850 तक के लेवल्स आसानी से आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये अगले 3 दिन की बात कर रहा हूँ? नहीं, शायद इससे ज़्यादा लग जाए। लेकिन बैंक निफ्टी इज नोन फॉर बिग मूव्स। अगर चलता रहा
और 44,600 के ऊपर ट्रेड करने लग गया तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे जो चांसेस लग रहे हैं वो ये कि 600 के पास जाकर ऊपर पार कर कर ये कंसोलिडेशन ऊपर या नीचे इसके कंसोलिडेशन करेगा। ठीक है, जहां भी जाए उसको पकड़ने की कोशिश करिएगा, मगर लेवल्स फिर बड़े आएंगे। वहीं अगर अब सेल करना हो, अगर ये वीकनेस दिखाता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस भी हो सकते हैं, वो लेवल मैंने आपको बता दिया 43,580, इसके नीचे अगर आ जाए तो भाई ये सेल बनता हुआ नज़र आ सकता है। फिर अगली सपोर्ट 43,540 50, फिर उसके बाद 43,276 और उसके बाद फिर उम्मीद है 43,000 पे। ये 43,000 या 42,930 को अगर तोड़ देता है बैंक निफ्टी तो भाई बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक बड़ा फॉल आता हुआ नज़र आए, और नहीं तो यहीं की रेंज होगी जिससे वापस बाउंस बैक कर लेगा। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 43,200 है, जिसको भी ये तोड़ता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये इसको तोड़ेगा। जैसे मैं ऊपर बोल रहा था बाय के लिए, वो लेवल नहीं जा रहा है। ऊपर का लेवल इंपॉर्टेंट 43,317 और नीचे का लेवल 43,213। इन दो को छोड़कर अगर आप ट्रेड बनाएं अपना, यानी कि किसी भी तरफ क्रॉस करें तब ट्रेड लें तो ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप पोजिशनल खेलते हैं या स्विंग ट्रेड करते हैं। हाउएवर अगर ये लेवल्स टूट गए तो नीचे की तरफ जो बता रहा हूँ, फिर अगला लेवल 42,582 और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,100 इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको तोड़ दिया तो फिर बुल्स की कहानी खत्म और बैंक निफ्टी फिर डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और बड़ा वाला फॉल दिखाता नजर आएगा। और इसके बाद अगला लेवल 41,362 आता है और तेजी से गिरता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसकी ज़रूरत पड़ी तो फिर जब ये यहाँ आए अगर तो बात करेंगे, उससे पहले अभी ज़रूरत नहीं है। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, फिर निफ्टी जो है बैंक निफ्टी की तरह से बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जो कुछ वहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। तो इसके तो इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है भाई 19,588, इसके ऊपर है तो बाय, इसके नीचे है तो सेल। ठीक है, अब अगर लेवल्स की बात करें, ऊपर जाता है तो भाई पहली रेजिस्टेंस 19,660, अगली रेजिस्टेंस 19,750, अगली रेजिस्टेंस 877, फिर 988, फिर 20,250 40 का एरिया, फिर उसके बाद 20,415। क्या ये सब कर सकता है ये? हाँ, चांसेस आर। अगर ऊपर का मूव आता है और निफ्टी को ऊपर बढ़ना है तो ये सारे लेवल्स फिर निफ्टी में अगले हफ्ते आते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर नीचे गिरते हैं तो भाई फिर 19,583 या 80 के नीचे अगर आया तो फिर ये सेल। हालांकि 60 तक वेट कर लीजिएगा, हो सकता है झटका हमारे फ्लिकर हो और वापस बाउंस बैक कर ले, तो उसके बाद सेल करेंगे तो अगली सपोर्ट जो है वो 520 से 500 के एरिया में आती है। और उसके बाद फिर 430 के बाद 299 19,299 है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया इन दोनों के बीच में बनता है 19,380 का, इसको रिटेन करना चाहिए फिर निफ्टी को, अदरवाइज ये बुल्स के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके बाद फिर से इंपॉर्टेंट एरिया जो बनता है वो 19,248 से 18,790 का है। ये मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि ये बुल्स एंड बियर्स का जोन है। जब जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग फाइट होगी और ये कई बार हो भी चुका है, आपने देखा भी है। पिछली बार जब ये यहाँ आई थी प्राइस, मैं बहुत समय से करीब 1.5 महीने से बता रहा हूँ लेवल, यही लेवल में आके ये वापस अटकता है और बाउंस बैक होता है। सो इस लेवल में बहुत सावधानी से ट्रेड कीजिएगा अगर अगले हफ्ते आता है तो। हालांकि चांसेस कम है, बट दिसंबर के मंथ में ये हो सकता है अगर नीचे की तरफ आए तो ये पूरे का पूरा लेवल कहीं फाड़ दे। हालांकि लेवल्स जो हैं उनको फिर से नोट कर लीजिए। 19,300 तक मैंने बता दिया था, अगर उसको तोड़ता है तो 238.48, फिर 19,136 और उसके बाद 18,960, 873 और 780 90 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और उसके बाद बाउंस की जो आखिरी उम्मीद बचेगी वो 18,550 के ऊपर बचेगी। यहाँ पे अगर बाउंस कर गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो गया दिसंबर का मंथ बहुत भयंकर रूप से रेड होगा और फिर 18,000 भी आता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 18,000 टूट गया तो 17,250 और 17,070 60 तक के लेवल्स हैं जो दिसंबर मंथ में दिख सकते हैं अगर फॉल आता है तो। ठीक है, अब भाई इसके अलावा आपको ट्रेड करने के लिए और कुछ चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अगर डेटा में कोई चेंज होता है तो वहाँ मैं लाइव बता देता हूँ। होप दैट विल हेल्प यू। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected, watching this video. Hope you enjoyed. God bless us all. See you in next video.